Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक ऑसम ट्रिक लेकर के। और आज की जो हमारी ऑसम ट्रिक है वो दोस्तों किससे रिलेटेड है जानते हैं। तो आज की जो हमारी ऑसम ट्रिक है वो दोस्तों रिलेटेड है पॉलिटी के आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 की जब हम बात करते हैं तो इसमें इस समय वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त होती हैं। इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को अगर आपको याद रखना है तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है और ये सारी स्वतंत्रताएं आपको याद रहेंगी। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही ऑसम ट्रिक है और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो जानते हैं क्या है ट्रिक, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो आर्टिकल 19 हमें प्रदान करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा आर्टिकल 19 जो है, 19 का ए जो है वो हमें बोलने की आजादी प्रदान करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आज की डेट में जो आप कुछ भी बोल पाते हो, अगेन प्रधानमंत्री के विरोध में भी कोई बात आप रख पाते हो तो आप तभी रख पाते हो जब आपके संविधान ने आपको बोलने की आजादी प्रदान की है। दोस्तों, प्रेस जो हमारे देश का मीडिया है, प्रेस है, उसको भी अलग से कोई भी स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका वर्णन कहां पे किया गया है। तो प्रेस को भी आर्टिकल 19A के अंतर्गत ही स्वतंत्रता दी जाती है। आर्टिकल 19B क्या है दोस्तों? सभा करने की आजादी, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। कहीं पर भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं। ये जो आजादी हमें मिली है, याद रखिएगा, इसका मोटिव अपनी बात को रखना होना चाहिए, ना कि मोटिव हिंसा का होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक किसी भी जगह सभा करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। 19C क्या कहता है? 19C कहता है संघ बनाने की आजादी, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। आप देखते हैं, अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर की यूनियंस होती हैं। ऐसे ही आप देखते हो किसी भी आप सेक्टर में काम कर रहे हो, उस सेक्टर की कोई ना कोई यूनियन होती है, एसोसिएशंस होते हैं। तो ये जो यूनियन और एसोसिएशन हैं, इनको फॉर्म करने की आजादी आपको कौन देता है? आर्टिकल 19C प्रदान करता है। आर्टिकल 19D क्या कहता है? पूरे देश में आने जाने की आजादी, मतलब टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत का जो भी पार्ट हिस्सा होगा वहां जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के वीजा या परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। याद रखिएगा, हालांकि भारत में भी अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर परमिट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो अगेन वो एक एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बाकी आपको पूरे देश में आने जाने की आजादी है। कहीं पर वीजा जैसा कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों। देन आर्टिकल 19E क्या कहता है? पूरे देश में बसने की, रहने की आजादी। भारत क्षेत्र का जो भी हिस्सा है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट इसमें कुछ हद तक चीजें बदल सकती है, कंट्रोल लगा सकती है, लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि हमें पूरे देश में बसने की, रहने की आजादी है। बस अभी तक अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर इसका एक अपवाद होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के बाहर का व्यक्ति कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, और जब प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था तो बसेगा कैसे? तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल 370 लास्ट ईयर स्क्रैप किया गया, उसके बाद अब पूरे देश में बसने की आजादी भारतीयों को मिल चुकी है। आर्टिकल 19F की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में ये नहीं है। यहां पर संपत्ति को एक्वायर करने की आजादी थी, किसी भी संपत्ति को अधिग्रहित करने की स्वतंत्रता थी। जब हमारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया तो याद रखिएगा, संविधान के 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जिससे आर्टिकल 19F समाप्त हो गया। तो ये अभी वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। आर्टिकल G की बात कर लीजिए, 19G क्या कहता है? कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी। हम जीविकोपार्जन के लिए क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार की जीविकोपार्जन का चयन कर सकते हैं, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो हम अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार, या अब याद रखिएगा, उस व्यापार को चलाने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी।
ठीक है, तो ये मत सोचिएगा। और जहां गवर्नमेंट के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है वहां गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। तो ये 6 प्रकार की आज़ादी हमें आर्टिकल 19 जो है वो प्रदान करता है, क्योंकि आर्टिकल 19 से क्या शुरू होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। समझ गए या नहीं, राइट टू फ्रीडम की स्टार्टिंग होती है। अब जानते हैं दोस्तों ट्रिक क्या है, इनको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया, इतनी छोटी सी लाइन आपको याद करनी है दोस्तों। आपको ये 6 की 6 जो स्वतंत्रताएं हैं वो जिंदगी भर याद रहेंगी, आप कभी नहीं भूलोगे। हालांकि ज़रूरत आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड पहले है, जिंदगी भर याद रखने की बात है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए बोस संघ आया गया, तो बो से हो गया बोलने की आज़ादी, सा से हो गया सभा की आज़ादी, संघ, संघ का मतलब संघ यहाँ याद रखिएगा, वहां संघ तो यहां संघ याद रखिएगा, संघ बनाने की आज़ादी। आया गया कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता। देन बस, तो बस का मतलब है बसना और व्यापार। ठीक है, तो कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। तो बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया, इतनी लाइन याद रखिए, आपको ये सारी स्वतंत्रताएं याद रहेंगी दोस्तों। कैसी लगी आपको ये ट्रिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस ट्रिक में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.